हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोगों ने कल के लास्ट क्लास में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को कंप्लीट किया था। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद में जो लास्ट एक टिश्यू सिस्टम है वो है हमारा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम हम लोग देखे थे। एपिडर्मल यानी आउटर लेयर, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, मेन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एंड लास्ट अब है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखिए वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में एक्चुअली ये जाइलम एंड फ्लोएम इंक्लूड होते हैं। अब जाइलम एंड फ्लोएम का रोल क्या है? देखो एक अमेजिंग वर्क होता है प्लांट के अंदर। क्या? तो रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन करके और लीफ तक अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में उसे लीफ तक पहुंचाने का काम किसी ना किसी टिश्यू से होता है। वह टिश्यू जाइलम है। यह एक अमेजिंग वर्क है। और साथ ही साथ लीफ में जो फूड बना है उस फूड को प्लांट के हर एक टिश्यू तक पहुंचाना, ऐसे टिश्यू तक जहां तक या ऐसे प्लांट के हर एक सेल तक जहां पे अभी कोई फूड का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, वो काम होता है फ्लोएम से। इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस इन प्लांट, इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस किसी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो वाटर का ट्रांसलोकेशन जाइलम के थ्रू और फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। ये बात पहले हम लोग समझ गए। इसी चीज को पहले देखिए यहाँ पर तो लिखते हैं हम लोग वस्कुलर टिश्यू सिस्टम या इसी को कहते हैं वीटीएस, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम या वीटीएस। ओके, जैसे वहां पर ईटीएस था, एपिडर्मल, जीटीएस था, ग्राउंड, एंड उसी तरह से है ये वीटीएस यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले इन दिस टिश्यू सिस्टम इंक्लूड टिश्यू सिस्टम include xylem and phloem। कौन इंक्लूड होता है इसमें? तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, अब कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस like water from root to leaves and synthesize food and synthesize food, leaves and synthesize food from leaves to each cell of प्लांट बॉडी के हर एक सेल तक सिंथेसाइज फूड का ट्रांसपोर्टेशन, इच सेल ऑफ प्लांट बॉडी थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, called ट्रांसलोकेशन। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसलोकेशन। वाटर का ट्रांसलोकेशन जाइलम एंड फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन, ये फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम से होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
जैसे वहां पर लिख दिए हैं थ्रू, डायरेक्ट एक साथ लिख दिया मैंने जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो जाइलम किसका, अब लिखते हैं, तो लिख देता हूं जाइलम ट्रांसलोकेट वाटर एंड फ्लोएम लोकेट, फ्लोएम ट्रांसलोकेट फूड। और ट्रांसलोकेशन का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का लॉन्ग डिस्टेंस में, तो वो हो गया आपका ट्रांसलोकेशन। तो वाटर को ट्रांसलोकेट फॉर्म वाटर एंड मिनरल भी, तो यहाँ पर वाटर एंड मिनरल एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि वाटर अकेले नहीं जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन के रूप में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी वाटर में सॉल्युलाइज जो मिनरल होते हैं वो भी साथ में जाते हैं। अब आइए, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसे मैं इसको आपको ट्रांसलोकेशन इन ट्रांसपोर्ट इन सब्सटेंस में भी आपको बताऊंगा, नेक्स्ट जो चैप्टर है फिजियोलॉजी का, उसमें कहते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट एंड शूट, central part of root and shoot surrounded by, central part of root and shoot surrounded by a stem। रूट एंड शूट का जो सराउंडेड पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टेल कहते हैं। स्टेल, अगर आपको इसके पहले वाला टॉपिक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आपको कल ही मैंने कराया है, तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि स्टेल, हमने स्टेल के बारे में मैंने आपको क्या बताया है। तो वो स्टेल अब आपको बार बार ये याद दिलाने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, तो अभी आपको मैं वही बता रहा हूँ कि सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट एंड शूट सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स इज कॉल्ड, सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स, अब कॉर्टेक्स का इनर पार्ट एंडोडर्मिस है। ओके, सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स इज कॉल्ड स्टेल। तो स्टेल का इनर मोस्ट पार्ट, जिसमें स्टेल, पेरिसाइकल, पीथ और वास्कुलर बंडल सब मिलाकर के स्टेल कहलाते हैं। ओके, एंडोडर्मिस का जो इनर मोस्ट पार्ट है वो सारा कंस्टिट्यूट होकर स्टेल कहलाते हैं। तो उसको कह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि स्टेल डिफरेंट इन नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल फॉर्म इनसाइड द स्टेल। डिफरेंट इन नंबर ऑफ vascular bundle, different in number of vascular bundle form inside the center या inside the scale कह सकते हैं, जो भी है inside the scale या inside the center। तो नंबर जो है वो अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स नंबर में ही वास्कुलर बंडल बनेंगे। तो डिफरेंट इन नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल फॉर्म्ड इन द इनसाइड द स्टेल, यानी स्टेल के रीजन में नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल जो है वो वैरी कर सकते हैं। वास्कुलर बंडल scattered in ground tissue of root, scattered मतलब छितराया हुआ पार्ट से, scattered in ground tissue of ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, एक ही साथ कर देता हूँ, ग्राउंड टिश्यू
scattered in ground, scattered और properly scattered दोनों हो सकता है, scattered और properly arranged in a stem। तो स्कैटर्ड फॉर्म में भी हो सकता है और अरेंज फॉर्म में भी हो सकता है। जनरली स्कैटर्ड फॉर्म रूट में और प्रॉपर्ली अरेंज जो है वो स्टेम में मिलता है हमें देखने को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। अब आप मोनोकॉट के बारे में जानते ही हो, तो मोनोकॉट के स्टेम के ग्राउंड टिश्यू में ये जो है वो प्रॉपर वे में डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं। तो वस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड होता है मोनोकॉट में। तो कहते हैं कि इन मोनोकॉट stem ground tissue is not, ग्राउंड टिश्यू का मतलब कि कॉर्टेक्स एंड पिच, ग्राउंड टिश्यू, चलिए ग्राउंड टिश्यू समझ रहे हैं। ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड, यानी अलग अलग कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल इस तरह से उसमें दिखाई नहीं देते हैं। ओके, और वस्कुलर बंडल जो होते हैं, वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन मोनोकॉट। वस्कुलर बंडल जो है वह मोनोकॉट में स्कैटर्ड फॉर्म में, स्कैटर्ड मतलब छितराया हुआ, कुछ वस्कुलर बंडल एक जगह, दूसरा कुछ पैच एक जगह, तीसरा कुछ पैच एक जगह, और प्रॉपर्ली अरेंज का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक सीक्वेंस में। तो उस तरह के सीक्वेंस फॉर्म में इसमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि ये बातें हो गई। अब देखो कि जो वस्कुलर बंडल है वो मोनोकॉट में स्कैटर्ड है और स्टेम के डाइकॉट के, जबकि डाइकॉट के स्टेम में प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं। ये भी लिख दूं, वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन मोनोकॉट स्टेम एंड properly arranged in डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट को डाइकॉट लेडोनस भी बोल सकते हैं हम लोग, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे मॉर्फो में। अब आइए तो इसमें क्या क्या आता है उस बात को देखते हैं हम लोग। अब आइए तो यानी कि पहले तो हमने आपको बता दिया कि वस्कुलर बंडल में यानी कि ग्राउंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो चीज है, जाइलम एंड फ्लोएम, उसके साथ कैम्बियम जो लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं जाइलम के बारे में। ओके, जाइलम, चलिए वन बाय वन करके जाइलम एंड सेकेंड में हम लोग फ्लोएम को इस तरह से पढ़ लेंगे। देखिए डाइकॉट मोनोकॉट के स्टेम में अगर जाइलम की हम लोग बात करें तो एंडार्च जाइलम होता है, यानी कि जो जाइलम है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी डेवलप होते हैं। और जो एंडार्च की अगर बात कर रहे हैं तो एंडार्च का मतलब कि प्रोटोजाइलम जो होगा वह अंदर और मेटाजाइलम जो होगा वह बाहर पेरिफेरी होगा, उस तरह से। तो उसके हिसाब से हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो कहते हैं कि इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम,
in dipole and monopod state. Please hold 1 minute. Okay, sorry for this hold. So in dicot and monocot stem, development of xylem, development of xylem takes place from center to periphery, that is protoxylem form, that is प्रोटोजाइलम, यानी प्रोटोजाइलम जो है वो क्या होगा, तो वो पहले बनेगा, ओके, यानी कि वो अंदर होगा। तो प्रोटोजाइलम फॉर्म सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स periphery, such condition is enlarged। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, एंडार्च कंडीशन, यानी एंडार्च जाइलम कहते हैं। इस कंडीशन को एंडार्च जाइलम कहते हैं, ओके। और अब एंडार्च है तो यानी, और पहले सेंटर से डेवलप होकर के कहाँ गया है, तो पेरिफेरी गया, बाहर की ओर गया है, ओके। और इस तरह के जाइलम के ग्रोथ को, यानी ऐसे ही जाइलम को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल जाइलम कहते हैं। एंडार्च एंड जाइलम इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। तो ऐसे जाइलम को हम लोग क्या कह देंगे, तो ऐसे ही जाइलम को सेंट्रीफ्यूगल CNTRI सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। तो सेंट्रीफ्यूगल और एंडार्च एक ही बात है, ये अलग अलग बातें नहीं हैं। तो एंडार्च जाइलम को ही सेंट्रीफ्यूगल जाइलम कह सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रोथ सेंटर से पेरिफेरी, बाहर की ओर हुआ, यानी पहले सेंटर पे जाइलम बना, और सेंटर पे जो पहले जाइलम बना, पहले बनने वाले प्राइमरी जाइलम को क्या कहते हैं हम लोग, उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं। और बाद में बनने वाले जाइलम को तो मेटाजाइलम। तो मेटा जो अंदर की ओर पहले बना तो प्रोटो, और बाहर की ओर जो बना मेटा। और ऐसे जाइलम को ही हम लोग कहते हैं एंडार्च, यानी सेंटर से पेरिफेरी हुआ है, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम सेंट्रीफ्यूगल जाइलम हो गया। अब आइए, जबकि ये तो डाइकॉट एंड मोनोकॉट के स्टेम में बात हो गई, लेकिन यही बात अगर हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट के डेवलपमेंट में करेंगे तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। यानी पहले पेरीफेरी टू किधर की ओर होता है, सेंटर की ओर होता है। यानी प्राइमरी जाइलम का जो प्रोटोजाइलम पार्ट है वो पेरीफेरल होगा और मेटाजाइलम सेंट्रल होगा। यानी जाइलम का जो डेवलपमेंट है, द डेवलपमेंट ऑफ जाइलम टेक्स प्लेस फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। जैसे यहाँ पर सेंटर टू पेरीफेरी हो रहा था, लेकिन वहां पर पेरीफेरी टू सेंटर। तो लिखते हैं इसमें इन मोनोकॉट एंड
dicot root the development of किसका डेवलपमेंट, the development of xylem takes place from periphery to center, from periphery to center। तो पहले पेरीफेरी में बनेगा, बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर जाएगा, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, दैट इज प्रोटोजाइलम फॉर्म टुवर्ड्स पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम towards periphery and metaxylem towards central। Such condition is called exarch। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, सच कंडीशन इज कॉल्ड एक्सार्च। इसी कंडीशन को हम लोग एक्सार्च कहते हैं। अब देखो एक्सार्च के साथ साथ इसी को दूसरा नाम, जैसे यहाँ पर क्या नाम दे दिया था, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। तो यो कब, जब वो सेंटर से पेरीफेरी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर बेटा पेरीफेरी टू सेंट्रल हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम सेंट्रीपेटल जाइलम, एक्सार्च और सेंट्रीपेटल। इसी जाइलम को क्या कहेंगे हम लोग, सेंट्रीपेटल जाइलम कह देंगे। जाइलम की बातें कंप्लीट हो गई, तो इसी को सेंट्रीपेटल जाइलम कह दिए हम लोग। चलिए यहाँ तक की बातें हो गई। अब आइए फ्लोएम की बात करते हैं हम लोग। फ्लोएम की अगर बात करेंगे, सेकेंड में क्या है, फ्लोएम है। देखो फ्लोएम आपको पता है कि फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, पहले ही आपको लिखा दिए कि जाइलम ट्रांसलोकेट वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसलोकेट फूड, यानी कि फ्रॉम लीफ टू ईच सेल ऑफ द प्लांट। चलो लिख देता हूं फिर से, फ्लोएम ट्रांसलोकेट food from leaf to all part of the plant where food is not सिंथेसाइज। तो फ्लोएम फूड को वैसे जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट का जो सेल अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। समझिए बात को। तो वो हर एक पार्ट में ये फूड की सप्लाई करेगा, चाहे वह स्टेम हो या रूट हो, किसी भी पोर्शन में जहां पे जिस सेल में खाना बन नहीं पा रहा है तो उस सेल तक फूड को पहुंचाने का काम किसका है, तो ये टेंडर यानी ये जो वर्क का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्लोएम के पास में है, वो फ्लोएम ही करता है। देखिए इन स्टेम में कहते हैं, स्टेम यूजुअली, स्टेम में जनरली फ्लोएम जो है वो मतलब एकदम सेंटर पे नहीं होता है, क्योंकि सेंटर पे ज्यादातर जाइलम होते हैं। तो जाइलम के बाद यानी कि ऑन द जाइलम पेरिफेरल रीजन पे फ्लोएम होता है, जाइलम से थोड़ा पेरिफेरल रीजन पे। एकदम सेंटर की बात करेंगे तो जाइलम, और जाइलम से पेरिफेरी जो होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा वहां पर फ्लोएम। तो यहाँ पर इसी चीज को हम लोग को लिखना है कि जो फ्लोएम है वो सेंटर से थोड़ा सा हट के रहता है, ठीक है।
in a stem usually phloem away from center on outer side, या पेरिफेरल साइड, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ऑन आउटर साइड ऑफ जाइलम, ऑन आउटर साइड ऑफ जाइलम। तो जाइलम पे क्या होगा, ये आउटर साइड पे हो जाएगा। ओके, अब कहते हैं मेटाजाइलम लाइज क्लोज टू फ्लोएम इन स्टेम। मेटाजाइलम लाइज क्लोज टू स्टेम। ये सेंटेंस कि मेटाजाइलम लाइज क्लोज टू स्टेम ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, इस पे क्वेश्चन मार्क आपको होमवर्क है। आप सोच के मुझे बताइएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मेटाजाइलम किसके नजदीक है, फ्लोएम के, प्रोटोजाइलम क्यों नहीं है, वो भी तो हो सकता था। तो हमने लिखा कि मेटाजाइलम लाइज क्लोज टू स्टेम या लाइज क्लोज टू फ्लोएम, सॉरी लाइज क्लोज टू, मेटाजाइलम लाइज क्लोज टू फ्लोएम, लाइज क्लोज टू फ्लोएम इन स्टेम। अब ऐसा क्यों, यही है यानी हमने क्वेश्चन पूछा है वाई, ऐसा क्यों होता है, ये है आपका होमवर्क। ये आप सोच के बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है, मैं कल ही आपको बताऊंगा, लेकिन आसान सा हिंट दे देता हूं कि इसका आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसी इतने दूरी में इसका आंसर खोजेंगे, पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे तो आपको मिल सकता है। इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ओके, अब आइए कहते हैं कि डाइकॉट के फ्लोएम में in dicot फ्लोएम, डाइकॉट का फ्लोएम किस चीज से, कौन कौन से फ्लोएम के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो डाइकॉट के फ्लोएम में, इन डाइकॉट फ्लोएम में क्या क्या होगा, सीवटियो, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जबकि इन मोनोकॉट फ्लोएम, मोनोकॉट का फ्लोएम कौन कौन से एलिमेंट से बना है, तो उसमें होगा सीवटियो, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर। अब जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो जनरली मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जनरली एब्सेंट इन मोनोकॉट। फ्लोएम पैरेन्काइमा
यूजुअली एब्सेंट इन मोनोकॉट। तो किसमें एब्सेंट? मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। एक बात ये हो गई। तो ये फ्लोएम की बातें जो है वो आप समझें। ओके, अब आइए कैम्बियम। देखो कैम्बियम क्या है। कैम्बियम एक स्ट्रिप होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। कैम्बियम इज ए strips of मेरिस्टेम, strip of मेरिस्टेम between a strip of meristem between xylem and phloem। यानी कि इस तरह से देखो, ये हो गया फ्लोएम और इधर हो गया जाइलम, और इस जाइलम फ्लोएम के बीच में इस तरह से एक रिंग है। दिस इज कॉल्ड कैम्बियम। और ये डिवीजन करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए इसको यह कैम्बियम कैसा होता है? मेरिस्टेमेटिक होता है। तो कैम्बियम इज ए स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और किसमें? तो इन डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट के प्लांट में। पहली बात तो ये समझना है। अब कैम्बियम जो होगा वो एब्सेंट होगा। तो कैम्बियम इज एब्सेंट किसमें? तो मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता है। और यही कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैम्बियम फॉर्म secondary tissue, cambium form secondary tissue, cambium form secondary tissue during secondary growth। तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय में सेकेंडरी टिश्यू बनाने का काम यही करता है। अब कहते हैं कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम जो है वह एब्सेंट है किसमें? तो कैम्बियम इज एब्सेंट इन मोनोकॉट, तो मोनोकॉट में कैम्बियम क्या है भाई? तो मोनोकॉट में कैम्बियम जो है वो एब्सेंट हो गया है। अब देखो ये सब बातें जो है वो तो हो गई। कैम्बियम जो है वो मोनोकॉट में एब्सेंट है और किसमें? तो डाइकॉट में जो है वो प्रेजेंट है। अब क्यों ऐसा? क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत नहीं है। अब आइए एक हेडिंग देंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वस्कुलर टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू का क्लासिफिकेशन ऑफ वस्कुलर टिश्यू। अब क्या है क्लासिफिकेशन वस्कुलर टिश्यू का? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम वस्कुलर टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, ओपन वस्कुलर टिश्यू एंड क्लोज वस्कुलर टिश्यू। तो पहले इसमें लिखेंगे on the basis of presence or absence of कैम्बियम। अब ये कितने टाइप्स के? 2 टाइप। ए में ओपन
वस्कुलर टिश्यू। तो यानी जब कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जब कैम्बियम जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, या फिर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द वस्कुलर स्ट्रिप्स यानी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जब कैम्बियम प्रेजेंट होगा, तो वैसे वस्कुलर टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे? ओपन वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ओके, तो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट। क्या कह रहे हैं? कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम, और अभी हमने क्या बताया था कि कैम्बियम जब प्रेजेंट होगा तो वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होगा, यानी इस वस्कुलर बंडल का स्कोप ओपन है फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। तो द स्कोप फॉर सेकेंडरी growth is open, so this is open vascular bundle या open vascular tissue। पहला बात तो ये हो गई। अब आइए बी में लिखते हैं, और ये किस में होगा? इट इज occurs in डाइकॉट। ये किसमें? तो सिर्फ डाइकॉट में। अब डाइकॉट के भी स्टेम में मेन रूप से हमें देखने को मिलता है। ओके, तो डाइकॉट स्टेम में, या सिर्फ डाइकॉट भी लिख सकते हैं। अब आइए दूसरा है क्लोज। सेकंड क्या है? क्लोज। ओपन तो हो गया, जब कैम्बियम नहीं होगा तो उसको कहेंगे क्लोज वस्कुलर बंडल या क्लोज वस्कुलर टिश्यू। ओके, तो क्लोज वस्कुलर बंडल, बंडल ही कर लीजिए, सही रहेगा, एक ही नाम से चलेंगे। अब बी में लिख रहे हैं हम लोग क्लोज वस्कुलर टिश्यू। क्लोज वस्कुलर टिश्यू क्या है? क्लोज वस्कुलर टिश्यू क्या कहता है हमारा? तो क्लोज वस्कुलर टिश्यू कह रहा है कि कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। पीएच से भी फ्लोएम इंडिकेट कर देते हैं, तो क्या आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। तो कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट। तो द स्कोप या नो स्कोप फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, नो स्कोप फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, so this is क्लोज, यानी सेकेंडरी ग्रोथ का स्कोप जो है वो क्लोज है। तो क्लोज स्कोप फॉर सेकेंडरी ग्रोथ या नो स्कोप फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, सो दिस इज क्लोज वस्कुलर बंडल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोज वस्कुलर, बी फॉर बंडल, क्लोज वस्कुलर बंडल। ओके, अब ये जो होते हैं वह इट इज फाउंड इन मोनोकॉट, क्योंकि मोनोकॉट में कोई, मोनोकॉट के रूट या स्टेम किसी में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो ये मोनोकॉट में, साथ ही साथ मोनोकॉट के रूट स्टेम दोनों में
एंड लीव्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, क्योंकि लीफ में भी कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, एंड लीव्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो डाइकॉट के लीव्स में और मोनोकॉट के लीव्स में भी नहीं, मोनोकॉट के रूट में भी नहीं, मोनोकॉट के स्टेम में भी नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इट इज फाउंड इन, ये किस में होता है तो एंड लीव्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, क्योंकि वहां पे भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होना है, तो इसलिए लीफ में इस तरह का वास्कुलर टिश्यू मिलता है। अब आइए, वास्कुलर टिश्यू हमारा हो गया, ओपन एंड क्लोज हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ on the basis of relative position, on the basis of relative position of xylem and phloem, जाइलम एंड फ्लोएम के पोजीशन के रिलेटिव बेसिस पर ये वास्कुलर बंडल, इसके बेसिस पर है, एक है रेडियल, ओके, एक हो जाएगा रेडियल और दूसरा कॉन्जॉइंट। तो रेडियल वास्कुलर बंडल, अब रेडियल की अगर बात करें कि रेडियल वास्कुलर बंडल कहाँ होता है और होता क्या है, तो जब जाइलम एंड फ्लोएम का पोजीशन जो है वो डिफरेंट रेडियाई इन ए वास्कुलर बंडल, एक वास्कुलर बंडल के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रेडियाई पे है, ऐसे वास्कुलर बंडल को हम लोग कहते हैं रेडियल वास्कुलर बंडल। क्या कहेंगे, तो वैसे वास्कुलर बंडल को हम लोग कहेंगे रेडियल वास्कुलर बंडल। लिखेंगे when xylem and phloem थोड़ा मैं अपना हथियार लोड कर लूं, गोला बारूद इसमें डाल लूं। ठीक है, तो रेडियल वास्कुलर बंडल तो कहते हैं व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम within vascular bundle within vascular bundle arranged in different radii called रेडियल वास्कुलर बंडल। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियल वास्कुलर बंडल कहेंगे। अब रेडियल वास्कुलर बंडल की जो बात करते हैं हम लोग, तो यह रूट में होता है, तो रूट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट में, ओके, तो ये रूट में होगा। लिख देता हूं, इट इज फाउंड इन रूट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, दोनों के, मोनोकॉट एंड डाइकॉट के रूट दोनों में होगा, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब आइए दूसरा हम लोग टाइप लेके चलते हैं, सेकेंड टाइप जो है इसका, तो वह है कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल।
कॉन्जॉइंट मस्कुलर बंडल का मतलब हुआ कि जब जाइलम एंड फ्लोएम जो है सिचुएटेड ऑन द सेम रेडियस, दोनों एक ही रेडियस पे, जैसे इसमें डिफरेंट रेडियस आ गया तो इसमें सेम रेडियस लिखते हैं। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम सिचुएटेड ऑन द सेम रेडियस, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम situated on the same, when xylem and phloem situated on the same radius, situated on the same radius called conjoint vascular bundle। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसी को conjoint vascular बंडल कहेंगे। पहला बात तो ये समझ गए। और ये होता कहाँ है, तो ये जो वस्कुलर बंडल है ये स्टेम एंड लीफ में होते हैं, ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट दोनों में। ओके, तो इट इज फाउंड इन लीव्स एंड स्टेम ऑफ leaves and the stem of monocot and dicot। monocot and dicot के leaves और stem दोनों में होते हैं। ओके, अब आइए, conjoint vascular bundle दो तरह से हो जाते हैं, ओपन एंड क्लोज। अब इसी में if cambium is present in conjoint CONJOINT, if cambium is present in conjoint, it is open conjoint, it is open conjoint, and when absent then it is conjoint closed, तब उसको conjoint closed भी कहते हैं। अब आइए, पूरी बातें लिख लिए। अब आइए इसी को हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करके आपको समझा देते हैं। सिर्फ डायग्राम देखते हैं हम लोग इसका, तो डायग्राम से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर वाइज इसके बारे में। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक रेडियल का। अब देखो, ये जो है बेटा दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम। अलग अलग रेडियस पे हैं। ये जो फ्लोएम का रेडियस अलग है और जाइलम का रेडियस अलग है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, या एक वस्कुलर बंडल हुआ, यानी जाइलम और फ्लोएम एक बंडल के अंदर में है, इस तरह से अरेंज है, तो इसको क्या किया, वस्कुलर बंडल। और इसके रेडियस के लोकेशन जो जाइलम और फ्लोएम का वो अलग अलग रेडियाई पे है, इसीलिए इसको
रेडियल वस्कुलर बंडल। तो ये किसमें कॉमन है? ये रूट में कॉमन है। एक बात तो ये निकल के आई भैया, चलो ये रूट में कॉमन है। अब आइए, अब चलते हैं हम लोग इसमें कॉन्जॉइंट के बारे में। और कॉन्जॉइंट में ही आपको हम दिखा देंगे ओपन एंड क्लोज, किस तरह से ओपन एंड क्लोज। जैसे यहाँ पर रेडियस की बात हुई थी तो रेडियस के बेसिस पर दिखाया मैंने, तो यहाँ पर आइए उस तरह से देखते हैं हम लोग। ये हो गया जाइलम और ये हो गया आपका फ्लोएम। आपका नहीं मतलब प्लांट में फ्लोएम, ठीक। अब इसके बीच में कहीं पर कैम्बियम नहीं है और दोनों का लोकेशन एक ही रेडियाई पे होगा, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्जॉइंट और उसके साथ क्लोज, क्योंकि कैम्बियम नहीं है तो ये क्या हो गया? क्लोज। अब आइए तीसरा देखते हैं हम लोग। आ गया ये। अब आइए, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कैम्बियम, इसको कैम्बियम कहते हैं। ये जाइलम हो गया और ये पार्ट फ्लोएम हो गया। अब देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में रेडियस तो सेम है, तो इसीलिए सेम रेडियस पे है तो इसका नाम हो जाएगा कॉन्जॉइंट। क्या हो गया ये? कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट और उसके साथ साथ जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो ओपन, कॉन्जॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल। तो कॉन्जॉइंट क्लोज और ओपन जो है वो दोनों में मिलते हैं, यानी कि ये मेन रूप से स्टेम में और ये रूट में। अब ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा सबसे ज्यादा एमसीक्यू कंफ्यूज यही करता है। आज पढ़ रहे हैं आपको याद है, कल होके भूल जाएंगे। तो कहीं पर नोटबुक के ऊपर का एक हेडिंग लाइन होता है जिसको खाली आप छोड़े रहते हैं, मेन नोट्स बनाइए और ऊपर के पार्ट में इस तरह से लिख दीजिएगा। क्या? एग्जार्क सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। एंडार्च, एग्जार्क जाइलम कहाँ, एंडार्क जाइलम कहाँ, कौन से रूट में, कौन से आपको स्टेम में होता है। उसी तरह रेडियल कहाँ, उसी तरह आपको कॉन्जॉइंट कहाँ, एक ऊपर वाले पार्ट में लिख लीजिएगा, हमेशा याद रखने की चांसेस होगी। ओके, तो चलिए ये हमारा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो कंप्लीट। अब इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन का मतलब हुआ कि एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, एनाटॉमी ऑफ
monocot stem, dicot stem and anatomy of monocot leaf and dicot leaf। और तब लास्ट में सेकेंडरी ग्रोथ, सैपवुड, हार्टवुड, ये सब देखेंगे हम लोग। तो अब इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन हम लोग कल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी आपको ये इतनी बातें जो है मैंने एक जगह दी हैं, आपको इसका बार बार रिवीजन करना है। और एक क्वेश्चन छोटा सा डाला है, दिमाग को थोड़ा खोल के सोचेंगे तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो उसका रिप्लाई मुझे कीजिए कल नहीं, आज शाम तक तो कर ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कल मॉर्निंग में तो आपका फिर क्लास ही हो जाएगा। तो आज इवनिंग तक आप इसका आंसर मुझे कर दीजिए, या इवनिंग तक क्या मतलब, जैसे ही अगर जो भी टाइमिंग आपका तो 8 o'clock ही है, तो आप 10 बजे तक तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। 10 के बाद जब भी फ्री होंगे या सभी लेक्चर देखने के बाद फ्री हो जाएंगे तो आप रिप्लाई कर दीजिए मुझे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के आगे की पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।